ये जिंदगी है जनाब, तकलीफें तो होंगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने तक का भी एहसास नहीं होता। नमस्कार साथियों, मैं नीरज मौर्य, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS24 मोटिवेशन में। क्या लगता है आपको कि तकलीफों से भागकर तकलीफों से बचा जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई फायदा है। और अगर तुम्हें लगता है कि यूं तकलीफों से भागकर तुम्हारी तकलीफें कम हो जाएंगी, तो एक बात याद रखिएगा, तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले यदि तुम्हारी माँ ने यही चीज सोच ली होती तो आज तुम इस दुनिया में नहीं होते। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ी तकलीफ है एक माँ के लिए एक बच्चे को जन्म देना। अगर इसी तकलीफ के चलते, इसी तकलीफ के डर से अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो आज तुम इस सोचने के लिए यहाँ पर खड़े ही नहीं होते कि दुनिया में बहुत ज्यादा तकलीफें हैं। देखो, जीवन में तकलीफें तो आनी ही हैं। आप चाहे कोई छोटा काम करोगे या कोई बड़ा काम करोगे, तकलीफों का आना कभी बंद नहीं होगा। और जब तकलीफों का आना बंद ही नहीं होना है तो कुछ बड़ा करते हैं ना, देखा जाएगा जो होगा। कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा बन जाएगा, एक दिन मिसालें देंगे लोग आपकी। कुछ ऐसा करो कि कमाल हो जाए और लोगों के दिलों में बवाल हो जाए। और जिन तकलीफों ने धकेला था तुम्हें पीछे, एक दिन उनकी भी जीवन में जरा सा भूचाल हो जाए। जैसे देखा जाए दोस्तों, तो ये जो तकलीफें होती हैं ना, ये हमारे जीवन के लिए एक स्कैनर का काम करती हैं। समय समय पर ये तकलीफें हमें याद दिलाती रहती हैं कि हम एक इंसान हैं और जिंदा हैं और कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं कम से कम। और इसके साथ साथ ये हमें आईना भी दिखाती हैं कि क्योंकि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ रहने का नाटक कर रहा है। ये इस चीज का पता सिर्फ और सिर्फ तकलीफों के वक्त ही चलता है। इसलिए तकलीफों को तकलीफें ना समझें, ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी स्कैनर मशीन है जो तुम्हारे जीवन को भी स्कैन करती है। आप तुम्हारे पास पड़ोस में रहने वाले तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, इन सब के चेहरों को स्कैन करके तुम्हारे सामने रख देती है। एक्चुअली डिफिकल्टीज इज वेरी गुड मेडिसिन ऑफ ह्यूमन लाइफ। साथियों, जिनके जीवन में तकलीफें बहुत अधिक रही हैं, उसी ने अपने जीवन में सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया है। साथियों, तकलीफें हर किसी के जीवन में रही हैं, बस आगे वही बढ़ पाया है जिसके अंदर तकलीफों को चीर कर उड़ान भरने की ताकत थी। दोस्तों, इस धरा में भगवान श्री राम ने एक इंसान के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही उनके जीवन में सिर्फ तकलीफें ही तकलीफें थी। उनका स्वयंवर हुआ तो उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया। 14 वर्षों तक जंगल जंगल भटकते रहे। भटकते भटकते एक दिन सीता मैया का हरण हो जाता है और तकलीफ बढ़ गई। फिर कुछ दिन और बीतते हैं, रावण के साथ युद्ध होने वाला हो रहा होता है तो लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, वो मूर्छित पड़े हैं, वो तकलीफ हो गई। इसके बाद जब इन सारी समस्याओं से उभर रहे होते हैं और फाइनली जब वो अयोध्या लौट आते हैं तो पता चलता है कि जनता विरोध की वजह से उन्हें अपनी धर्म पत्नी माता सीता को छोड़ना पड़ा। ये भी तो तकलीफ ही थी। दूसरा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण का, दे रहा हूं मैं। जब से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तब से इनके जान के पीछे पड़ गए थे लोग। पैदा होने से पहले ही इन्हें मार देना चाहते थे और पैदा होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। हर एक कोशिश की गई इनको मारने की। जब किसी के अंदर कुछ बड़ा करने का उद्देश्य होता है ना, तो दुनिया की कोई भी तकलीफ उसे पीछे नहीं हटा सकती। दुनिया की कोई भी ताकत उसको हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, कुल मिला के बात कुछ ऐसी है कि जीवन चाहे जिसका रहा हो, चाहे भगवान का ही क्यों ना जीवन रहा हो, लेकिन अगर तकलीफें हैं जीवन में तो उन्हीं के साथ हमको जीना पड़ेगा। और जब ये तय है कि जीवन में तकलीफें होनी ही होनी हैं, तो फिर क्या डरना इन तकलीफों से? तकलीफों से डर करके क्या छोटे छोटे कामों पे लग जाना। तो मेरी एक सलाह मानिएगा, कभी भी अपनी तकलीफों के चलते अपने सपनों को, अपने काम को कभी भी छोड़ना मत। क्योंकि ये तकलीफें हैं, एक के बाद एक आती ही रहेंगी, तुम्हारा पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं है। तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी, इन तकलीफों को कुचल करके आगे बढ़ना होगा
तब जाकर के आप कुछ बड़ा कर पाओगे। और इन तकलीफों के चलते अपने आप को दबा करके छोटे मोटे कामों में अपना समय बर्बाद करने में लग जाओगे तो कहीं के नहीं रह पाओगे, सब कुछ खो जाएगा। ना आप अपने सपने तक पहुंच पाओगे और ना ही कुछ बड़ा इस दुनिया के लिए करके जा पाओगे। वही रोजमर्रा की जिंदगी खा पी करके सो जाना, सोने के बाद फिर से काम पे चले जाना। अगर ऐसी ही जिंदगी बितानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना तकलीफें यहां पर भी हैं। तकलीफें पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तकलीफों के चलते अपने सपने को मत छोड़िएगा। हर हाल में तुम्हें तुम्हारा सपना हासिल होगा, लेकिन अगर तुम तकलीफों के चलते अपने सपने को यहीं पर ड्रॉ कर दोगे ना तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर आप अपने सपने के लिए जी रहे हो, अगर आपने कुछ करने की ठानी हुई है तो आप लोग तकलीफों को एक साइड करो। इसी के साथ मैं नीरज मौर्य विदा लेता हूं आपसे और मिलता हूं आप लोगों से अगला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मेरे वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।